दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेज में। जो आज लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम 10th बिहार बोर्ड का 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं अम्ल और क्षार से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। जो अमोनिया क्लोराइड किस प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अम्लीय प्रकृति का होता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है, CH3 COOH सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है यौगिकों का दुर्बल अम्ल कौन सा है, ये है CH3COOH, ये जो है दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है टमाटर, ऑप्शन बी दिया है इमली, ऑप्शन सी दिया है संतरा, ऑप्शन डी सिरका। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन है। प्राकृतिक सूचक हल्दी है। प्राकृतिक सूचक हल्दी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक है दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन ए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल क्षारक होता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन का pH मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं, आपको दो शब्द याद रखना है। एक याद रखना है अनीला जो अम्ल है नीला को लाल कर देगा। और दूसरा वर्ड रखना है झलानी। क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। आपको ये वाला सेंटेंस याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लाल को नीला कर रहा है तो क्या होगा, क्षार होगा। तो क्षार का pH मान क्या होता है, हमेशा 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा उत्पन्न होता है। तो कौन सा उत्पन्न होता है, OH आयन, OH प्लस आयन राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जल में अम्ल जब घुलेगा तो H+ आयन देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अभी मैंने बताया अनीला शब्द याद रखने के लिए। तो अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि शैल चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है।
तो ऑप्शन नंबर बी पेरिस ऑफ प्लास्टर किया जाता है। जब हड्डी टूट जाती है तो पेरिस ऑफ प्लास्टर किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल की वर्षा होती है। तो देखिए अम्लीय वर्षा होगा तो दो गैस बनता है, एक NO2 एक SO2, NO2 SO2। अगर अम्ल में बोले तो H2SO4 और एक हो जाएगा HNO3। अम्ल बोलेगा तो ये हो जाएगा, दोनों में से कोई ले लेंगे। अगर गैस पूछेगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है। देखिए एक और चीज़ है कि अम्ल में अम्ल जब घुलता है तो H+ आयन देता है, और जब क्षार घुलता है तो OH आयन देता है, OH- आयन देता है। तो यहाँ पर दिया है कि निम्नांकित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो अनीला। तो ऑप्शन नंबर झलानी, झलानी, तो लाल को नीला कर दे तो OH आयन, क्षार है तो OH आयन। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। देखिए यहाँ पर बताते हैं कि देखिए 7 और 7 से अधिक 14 तक जाता है, 0 से लेकर 7 तक। 0 से 7 के बीच में होता है तो अम्ल कहलाता है, और 7 से अधिक 14 तक ये जो होता है क्षार होता है। और जो 7 होता है, 7 जो है उदासीन का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। तो 7 हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। देखिए सबसे अधिक वाला ही क्षारीय होगा। यहाँ पर जो दिया है 5, 10, 11, 8, तो यहाँ पर 11 अधिक है pH मान, तो यही क्या हो जाएगा, क्षारीय ज़्यादा अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संश्लेषित सूचक कौन सा है। तो जो मेथिल ऑरेंज है ये संश्लेषित सूचक है, और प्राकृतिक पूछेगा तो हल्दी हो जाएगा, लिटमस पत्र हो जाएगा, और लेकिन संश्लेषित पूछेगा तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा लवण है। तो K2SO4 एक लवण है, ये क्षार है, ये भी क्षार है, ये अम्ल है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता ही है, लेकिन इसके साथ कितना जल होता है, जल की मात्रा कितना होता है। तो जल की मात्रा हमेशा 10H2O होता है, जल की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक पेरिस ऑफ प्लास्टर हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट होता है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट का हमेशा याद रखना है कि जल की मात्रा 2 होता है, तो 2H2O, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना का जल का रासायनिक
नाम क्या है? चूना वाला जो जल है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वे सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाते हैं जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? कौन सा आयन देते हैं? तो हमेशा OH आयन, जो भस्म होता है यानी क्षार होता है, हमेशा OH माइनस आयन देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है नीला लिटमस के घोल को लाल कर देता है, तो क्या होता है? तो अभी बताया झलानी, तो नहीं झलानी नहीं, अनीला होगा। यहाँ पे नीला को लाल कर दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैस चूने का पानी को दूधिया कर देता है? तो दूधिया कर देगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, देखिए हमेशा नेटल का डंक जो होता है इथेनोइक एसिड पाया जाता है या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। मधुमक्खी के डंक में अम्ल पाया जाता है, ये मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ये काफ़ी दर्दयुक्त है, ये डंक मारने पर दर्द महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 13 होता है, 13 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जठर रस यानी HCl, ये जो क्या होता है पेट में पाया जाता है, अपने आंत में पाया जाता है, जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस HCl। इसका pH मान क्या होता है? तो लगभग 1 के बराबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन में ए है, 1.2 है, तो 1.2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान पीछे भी बता चुके कि 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। क्वेश्चन नंबर 31 कि नेटल का शाकीय पादक पदार्थ है जिसके छू जाने के कारण डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द के उपचार के लिए किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ कर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी डाक जो पौधा होता है, डाक पौधा की पत्ती होता है, इससे रगड़ के लगाया जाता है जिससे ये शांत हो जाता है, दर्द की महसूस कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का रस का pH मान क्या होता है? तो नींबू रस का pH मान 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने से रंग परिवर्तित कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 होता है, 5.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि pH किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? तो हमेशा हाइड्रोजन आयन के शक्ति को व्यक्त करता है। pH में घोल की शक्ति हाइड्रोजन आयन के को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 36 कि pH स्केल में 14 क्या दर्शाता है? तो जो 14 होता है 0 से लेके 7, 7 से लेके 14, जो 14 होता है प्रबल क्षार होता है। जितना 14 की तरफ बढ़िएगा वो प्रबल क्षार होगा, तो प्रबल क्षार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि pH स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान किस क्षारीयता को बतलाता है? तो बढ़ती क्षारीयता को 7 से 14 की तो बढ़ती क्षारीयता हो जाएगा, बढ़ती क्षारीयता को बताता है ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक विलयन जिसका pH 0 से 7 के बीच होता है
pH 0 से 7 के बीच होता है तो वह हमेशा अम्ल होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है, लेकिन जल की मात्रा 2 होता है, जल की मात्रा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, देखिए किसके कारण होती है, तो SO2 और NO2 के कारण, SO2 NO2 के कारण, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो pH मान क्या होगा, नीला को लाल करेगा तो अनीला, तो अ से अम्ल होगा तो कौन होगा, तो अम्ल 2 केवल दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 होगा तो क्षार हो जाएगा, 10 होगा तो क्षार हो जाएगा, तो 7 रहेगा तो ये अम्ल हो जाए, ये उदासीन हो जाएगा, और जो 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है, तो धातु लवण उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है, तो कौन सा गैस निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर रासायनिक दिया गया है समीकरण, इसको क्या है, HCl उत्सर्जित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 और 24 जल की मात्रा होता है, 24 होता है जल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम के शोधन में होता है कास्टिक सोडा का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है, धोने का सोडा किसमें किया जाता है, तो कागज और साबुन के उत्पादन में धोने वाला सोडा उत्पादन में, कागज और साबुन के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है, अमोनिया सोडा विधि से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट हमेशा क्षारीय होता है, क्योंकि जो मुंह में जो दांत जो होता है, जो मेरा मुंह, हम लोग का मुंह होता है वो हमेशा अम्लीय प्रकृति होता है, अम्ल होता है, तो उसके लिए क्षार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये रहा अपना 50 क्वेश्चन, जो कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।